बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान हूँ। ऐसा लगता है कि हुकूमत के असाब जवाब दे रहे हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियालकोट में आज जलसा होने जा रहा है, रात गए ये इतलात आती रही कि वहाँ पुलिस पहुँच गई है। इंतज़ामिया ने 10 दिन पहले जो दरख्वास्त दी थी PTI ने सियालकोट वाला जलसा करने के लिए, उसको ऐन मौका के ऊपर कहा कि आप वहाँ जलसा नहीं कर सकते और उसके लिए एक बहाना भी तराश लिया। अब सियालकोट में और वहाँ के जलसे में रंगबाजी के ज़रिए से रोकने की कोशिश की जा रही है और इंतज़ामिया और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस वक्त पुलिस वहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँची तो फिर कारकुन भी पहुँच गए और कारकुनों ने जाके जलसा गाह के ऊपर कब्ज़ा कर लिया कि ये पानी ना छोड़ दें जलसा गाह में, कोई और हरकत ना करें, रास्ते बंद ना कर दें। तो कारकुन पहुँच गए और जो सियालकोट की मकामी लीडरशिप है वो भी वहाँ पे जलसा गाह में पहुँच गई। अब जलसा गाह में जगह बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे किए जा सकते हैं और इमरान खान साहब ने आज के दिन वहाँ पे सियालकोट में जलसा करना है। सियालकोट का जलसा इसलिए भी बहुत अहम है कि शरीफ ख़ानदान के बाद जो अहम तरीन लोग हैं उनमें से एक ख्वाजा आसिफ है और ये ख्वाजा आसिफ का शहर है जहाँ पे ये जलसा होने जा रहा है। ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा जाता है कि वो 2018 का इलेक्शन हार गए थे और फिर उन्होंने दरख्वास्त की बहुत ऊपर एस्टेब्लिशमेंट में और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने ख्वाजा आसिफ को ये सीट तोहफे में दे दी क्योंकि उनके ताल्लुकात थे और वो माजी में भी वज़ीर दिफा रह चुके हैं। तो ख्वाजा आसिफ अब फिर कैसे अपने शहर का दिफा करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे रोकते हैं, क्योंकि PMLN ने बहुत सारे फ़ैसले किए हैं अभी तक बरतानिया में और जैसे जैसे वो फ़ैसले कर रहे हैं उनके अंदर अग्रेशन आती जा रही है, उनके बयानात में गुस्सा आता जा रहा है। वो प्रेस रिलीज कोई और जारी करते हैं लेकिन उनके एक्ट कुछ और बता रहे हैं। अगर सियालकोट के अंदर वो रोकेंगे तो फिर उस्मान डार ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंस किया है कि वो फिर सियालकोट का पूरा शहर बंद कर देंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से ज़बरदस्ती रोका गया तो पूरा शहर सियालकोट जो है उसको बंद कर दिया जाएगा और फिर हर सड़क के ऊपर जलसा होगा। वैसे अगर ये हुकूमत वक्त कर गुजरे तो इमरान खान का जो काम 20 तारीख के बाद होना है वो ऐसा लगता है कि 20 तारीख से पहले हो जाएगा, क्योंकि जब आप जलसों में रोड़े अटकाते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं तो उसका फ़ायदा हमेशा अपोजिशन को होता है। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज 5-4 हज़ार बंदे का लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद गए थे, किसी ने नहीं रोका, आने दिया। बिलावल चंद हज़ार लोगों को लेकर इस्लामाबाद गए थे, किसी ने नहीं रोका, आने दिया। फजलुर रहमान 10-12 हज़ार बंदा लेकर इस्लामाबाद गए थे, किसी ने भी नहीं रोका, आने दिया। फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया, किसी ने नहीं रोका, आने दिया। मरीम नवाज़ कन्विक्टेड मुजरिमा हैं, मुलजिमा नहीं मुजरिमा हैं, ज़मानत में हैं। उन्होंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हर जगह पे जलसे किए, उनको नहीं रोका गया बल्कि उनको जलसे करने दिए गए। अब क्योंकि एक फाशिस्ट किस्म की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि जलसे ना किए जा सकें और इसको ट्राई किया जाएगा एक ख्वाजा आसिफ के शहर में सियालकोट में, जिसका अमल शुरू हो चुका है, और दूसरा राणा सनाउल्लाह के शहर फैसलाबाद के अंदर, जहाँ पे 15 तारीख को यानी कल वहाँ पे जलसा है एतवार को। हफ्ते और एतवार के ये जो 2 जलसे हैं सियालकोट और फैसलाबाद, ये बहुत फैसला कुन जलसे हैं और PMLN के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि इन दोनों शहरों के अंदर एक दौर में PMLN बड़ी तगड़ी हुआ करती थी। PMLN से ये शहर छीन लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो इस सूरत हाल में वो कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस की, लेकिन अगर वो यहाँ पे ज़बरदस्ती करेंगे तो इमरान खान का काम शायद ज़्यादा आसान कर देंगे। PMLN को ये फैसला करना है आज ही के दिन में कि क्या उन्होंने इमरान खान को कामयाब करना है वक्त से पहले और लोगों की गिरफ्तारियां करके, ज़ोर ज़बरदस्ती, ताकत का इस्तेमाल करके, स्टेट मशीनरी को यूज़ करके हमजा शहबाज पे पर्चे करवाने हैं और ये सारी सूरत ख़राब करनी है, या एक समझदार हुकूमत की तरह मईशत को संभालना है, मामलात को देखना। अपोजिशन तो जलसे करती है, लेट देम डू, उनको उनका जलसा करने दें और आप अपना काम करते रहें जो आपसे नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे अभी तक कुछ भी तय नहीं पा सका। उल्टा अंदर से तनकीद कैसी आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है कि अगर ज़बरदस्ती हमारे जलसे रोके गए या हमारे बंदे पकड़े गए तो फिर हम सियालकोट शहर को बंद कर देंगे और फिर पाकिस्तान को भी बंद कर सकते हैं ये लोग, ये आप सब जानते हैं। दूसरी एक और ख़बर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने एक धमकी आमेज़ लहजा आप समझ लें या वार्निंग आप समझ लें जो उन्होंने दी है
और जो उनके जुमले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने मुलाकात में बात की, और दूसरा जब उन्होंने जलसे के अंदर खिताब किया तो वहाँ भी उन्होंने बात की है। ये कप्तान की वार्निंग है, और वार्निंग उनको है जो हैंडलर्स हैं इस हुकूमत के, या जो सहूलतकार हैं इस हुकूमत को बनाने के पीछे। जो पसे पर्दा ताकतें कुव्वतें हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर, उनको इमरान खान साहब ने खुली वार्निंग दी है। वार्निंग क्या है? उन्होंने कहा कि पहले इलेक्शन होगा फिर कोई बात होगी। एक तो ये उन्होंने क्लियरली कह दिया, इलेक्शन करवाओ फिर बात करेंगे, लेकर आओ इलेक्शन की डेट और फिर हमारे साथ बात करो। दूसरा, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मैंने बहुत सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, मैं तो राब्ता ही नहीं सुन रहा, बात ही नहीं कर रहा, राब्ता कर ही नहीं रहा। इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से पैगाम आ रहे हैं, बात नहीं कर रहा, उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उस वक्त से डरें जब साजिश के तमाम किरदारों के नाम सामने ले आऊँगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन थोड़े नरम अल्फाज में बताया था, लेकिन इमरान खान साहब बहुत क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। वो लीडर है अपनी जमात के, वो जैसे मर्जी कहें। उन्होंने कहा कि जानता हूं किस किस आदमी ने साजिश की है, यानी मेरी हुकूमत गिराने के पीछे साजिश में कौन कौन शामिल था, सबको जानता हूं। एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर नक्श है। अब ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया कि इससे पहले कि इमरान खान साहब का सबर जवाब दे और उस वक्त से डरें जब साजिश के तमाम किरदारों का नाम सामने ले आऊं, तो फिर इलेक्शन करें और फिर कोई और बात करें, यानी इलेक्शन की अनाउंसमेंट लेकर आएं, और इससे कम कुछ नहीं चाहिए। ये जी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब फौरी तौर पे इलेक्शन मांग रहे हैं। PMLN ने असेसमेंट अपनी की है, और अब तक का जो उनका फैसला मुझे पता चला है, वो इलेक्शन में जाना भी चाहते हैं और इलेक्शन में जाने से डर भी रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कायल कर रहे हैं कि बहुत बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान में, इलेक्शन में ना जाएं, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। 1-1.5 साल इंतज़ार करें, इनका ज़रा थोड़ा सा लोगों को ठंडा होने दें, हम कुछ ना कुछ करके अपने आप को ऊपर लाते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं। इस वक्त इलेक्शन लड़ना इमरान खान स्वीप कर जाएगा। दूसरी जानिब PMLN में एक सोच है कि जितना टाइम आप ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आप गहराइयों में धंसते चले जाएंगे, और इमरान खान साहब फिर इलेक्शन ज़्यादा बेहतर अंदाज में जीतेंगे। तो दिस इज़ द टाइम के फौरी तौर पे इलेक्शन लड़ें। और इसी सोच की हामी मरीम नवाज़ हैं, नवाज शरीफ हैं, और दीगर जो मरीम नवाज़ के करीबी लोग हैं वो हैं। और इसीलिए वो डॉलर की कीमत ऊपर जाने का, या स्टॉक मार्केट के गिरने का, या महंगाई का सारा इल्ज़ाम वो इमरान खान साहब के ऊपर लगा रहे हैं। हालांकि जिस दिन इनकी हुकूमत आई थी उस दिन हादसाती तौर पे डॉलर की कीमत नीचे आ गई थी। कुछ स्टॉक मार्केट काफ़ी दिनों से क्योंकि मंदी चल रही थी तो वो ऑब्वियसली थोड़ी ऊपर आ गई। तो उस पर ना सिर्फ DGI-SPR ने तारीफ की थी, बल्कि इन सब ने बगले बजा बजा कर कहा था कि शहबाज शरीफ आ गया, देखो स्टॉक मार्केट ऊपर चलेगी, देखो डॉलर की कीमत कम हो गई। यानी हुकूमत के पहले दिन जो चीज़ें कामयाबी मिली उसको अपने खाते डाल लिया, और 1 महीने के बाद जो नाकामियां हो रही हैं वो डाल दिया पिछली हुकूमत के खाते में। या तो फिर ये भी कहें कि पहले जो डॉलर की कीमत कम हुई वो भी इमरान खान के खाते में डाल दें। यानी जब जब डॉलर की कीमत कम होगी तब तब नून लीग की वजह से होगी, और जब जब इस मुल्क में डॉलर की कीमत बढ़ेगी तब तक वो इमरान खान की वजह से बढ़ेगी। एक अजीबोगरीबी साइंस है, और इनकी साइंस, इनका मैथमेटिक्स वो किसी को समझ नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कम से कम आर्मी चीफ की तैनाती और इस साल के इख्तिताम तक कोई इलेक्शन ना हो। खुर्शीद शाह साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। जरदारी साहब पहले ही कह चुके हैं PMLN डिवाइड है, इलेक्शन लड़े या ना लड़े, उनको लड़ते हैं तो हार नजर आती है, नहीं लड़ते तो आने वाले वक्त में वो कुछ कह नहीं सकते कि ज़्यादा बुरे हालात होंगे या इससे भी कुछ बेहतर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी को ये पता है कि उनको सिंध से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना, और वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो गया तो इस मोमेंटम में कहीं सिंध भी उनके हाथ से ना निकल जाए। अगले आर्मी चीफ का फैसला मौजूदा हुकूमत ही करेगी, खुर्शीद शाह ने कहा। यानी नवंबर तक, 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ ने आना है, तो इसका मतलब है तब तक ये हुकूमत रहेगी, और दिसंबर के बाद अगर ख़त्म होगा तो फिर अगले बजट के बाद ही इलेक्शन का इनका इरादा है, जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है। और वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल हैं सैयद खुर्शीद अहमद शाह, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर ताहाल मुशावरत नहीं हुई। वज़ीर आज़म इस हवाले से जून के बाद मुशावरत करेंगे। नवंबर में जाके तैनाती होनी है, जून में मुशावरत करने की क्या ज़रूरत है? ये तो जाके अक्टूबर में
सितंबर में मुशावरत होती है 14 अगस्त के बाद। नए आर्मी चीफ का जो भी फैसला होगा वो यही हुकूमत करेगी, बड़ा क्लियरली पीपल्स पार्टी ने कहा है। लेकिन पीएमएलएन क्या इस बोझ को उठाने के लिए तैयार है? और इमरान खान साहब जिस तरह फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि कुछ सहाफ़ी इस बात को कह रहे हैं कि इमरान खान ने रेड लाइन अबूर कर दी है। कौन सी रेड लाइन? रेड लाइन तब अबूर नहीं हुई थी जब सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगी थी। क्या रेड लाइन तब अबूर नहीं हुई थी जब मैरियट होटल के 5वें फ्लोर के ऊपर अब एक अजीबोगरीब किस्म की अय्याशी चल रही थी? उस वक्त कोई रेड लाइन अबूर नहीं हुई थी। जब कैश के अंदर पैसा लाया जा रहा था और फैसिलिटेट किया जा रहा था, क्या उस वक्त कोई रेड लाइन अबूर नहीं हुई? जब आधी रात को अदालतें लग गई और प्रिजन वैन्स, कैदियों वाली वैन्स जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर जाके खड़ी कर दी गई, कोई रेड लाइन अबूर नहीं हुई थी। रेड लाइन बहुत सारी, दर्जनों रेड लाइंस पहले ही अबूर हो चुकी हैं, तो अब कौन सी रेड लाइन अबूर करनी है? बहरहाल इस किस्म की बातें की जा रही हैं, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती का मामला मुतनाज़े से मुतनाज़े होता चला जा रहा है। और ये इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रहे। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का कोई मामला था जिसकी वजह से उनको निकाला गया है। इमरान खान ने यह बात अभी तक एक मरतबा भी नहीं कही कि मुझे इसलिए निकाला गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती मैं ना कर सकूं। ये बात मरियम ने कही, ये बात पीपल्स पार्टी ने कही, ये बात पीएमएलएन ने कही, ये बात के ऊपर ख्वाजा आसिफ बोले, इस बात के ऊपर मुख्तलिफ रहनुमा पीएमएलएन के बोले, और सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। यानी ये पीटीआई ने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा, लेकिन आर्मी चीफ को और इस ओहदे को मुतनाज़े कौन बना रहा है? मौजूदा हुकूमत, और लगातार बना रही है। अब आज एक और बड़ी अहम खबर है कि ख़तरे की घंटी बज गई है पाकिस्तान के लिए, और ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। महंगाई की सूरत हाल मैं आपको इस हफ्ते की भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी थे वो बताया करते थे, अल्लाह ताला उनके जो दर्जात हैं उनको बुलंद करे, लेकिन आजकल वो बिल्कुल गायब है मंजर से, तो उनका काम ये मुझे करना पड़ता है। हालिया हफ्ते मुल्क में 28 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। वफाकी इदारा शुमारियात ये बता रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह 15.85% तक पहुंच चुकी है। यानी अब ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें 15.85% तक पहुंच गई है। लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। 28 मज़ीद चीज़ों की कीमतें इस हफ्ते बढ़ गई हैं। पिछले हफ्ते भी बढ़ी थी, इस हफ्ते फिर बढ़ी हैं। तो ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब, ये बहुत शानदार आदमी हैं और चनेयोट से रुकन कौमी असम्बली हैं और बहुत ताकतवर सियासी शख्सियत हैं, और ये इकॉनमी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अपने ही वज़ीर को रगड़ के रख दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐसा लगता है कि अनाउंस होना बाकी है। फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकेगा। ये जो मिफ्ता इस्माइल है ये डिलीवर नहीं कर सकेगा और ना ये कर पा रहा है। ये 2 मरतबा इलेक्शन हार चुका है। पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, बहुत बुरी तरह डूब रही है। महंगाई की शरह 20% होने वाली है। ज़र मुबादला 10 अरब डॉलर से कम रह गए हैं, और वो भी दोस्त मुल्कों का पैसा है, उसको खर्च नहीं किया जा सकता। ये कोई और नहीं कह रहा, पीएमएलएन के अपने वफादार एमएनए जो नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं कैसर अहमद शेख चनेयोट से, ये बात वो कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद किस तरीके से इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया है इन्होंने। बहरहाल फैसला जो है वो हुकूमत वक्त ने करना है कि उन्होंने अपोजिशन को एहतजाज का हक देना है या पूरा पाकिस्तान बंद करवाना है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं। जहाँ भी इमरान खान साहब जाते हैं वहाँ तारीखी नौइयत का जलसा होता है। मर्दान के जलसे में भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा लगता है कि JUIF और ANP से इन्होंने मर्दान भी छीन लिया है। यानी एक के बाद एक शहर वो फतह करते चले जा रहे हैं, और अब PMLN सिर्फ एक ही रास्ता इख्तियार कर सकती है कि या तो चुप करके वो देखे या फिर वो गिरफ्तारियों का, रुकावटों का, झगड़े के अहकाम जारी करे, जिससे पाकिस्तान में अनारकी और फसाद पैदा हो जाए। लेकिन उसके नतीजे में किसी को क्या मिलेगा?
अल्टीमेट सोल्यूशन पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।